हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थर्ड पार्टी रीडिंग है आज। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो भी है ना, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक होती है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ आजकल। कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कास्ट इशू है, फैमिली की इशू है, धर्म का अलग अलग है, रिलीजन आपका अलग अलग है, या फिर कोई मदर फादर का इंटरफेरेंस है, फैमिली में से किसी मेंबर का इंटरफेरेंस है, या फिर लास्ट में बोल रही हूँ कि कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो किसी भी तरह की थर्ड पार्टी है, रीडिंग आपके लिए है। और आपने अपने अकॉर्डिंग समझना है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको उसको अपने अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि थर्ड पार्टी की क्या इरादे हैं, वो क्या सोचती है आप दोनों को लेकर, ठीक है। और उसके बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन एंड गॉड गाइडेंस नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव एनर्जी है तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन की है। ओके, सो अभी मैं प्रभु को याद कर रही हूँ, तो आप भी दिल से याद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज। बॉटम से है हर्मिट, फर्स्ट कार्ड है मून की एनर्जी। मून, टेम्परेंस, डेविल, डेथ एंड हर्मिट। तो ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके पर्सन को कुछ ट्रिगर दिए जा रहे हैं, आपके पर्सन को इनडायरेक्टली कुछ समझाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसे भी कहीं ना कहीं कुछ इमोशनली कुछ ट्रिगर दिए जा रहे हैं। उसे भी कहीं ना कहीं देखो, ऊपर वाला देखो अपनी तरफ से हर, आपको भी बार बार इंट्यूशन मिलती है हर चीज़ की, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली करता है ना। तो थर्ड पार्टी अब उन चीज़ों को किस एंगल से सोचती है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर्स तो मिल रहे हैं, उसको पेन तो मिल रहा है, समझाया तो जा रहा है, ठीक है। इमोशंस बड़े पेनफुल हैं उसके, ठीक है, बहुत इमोशनली पेन मिल रही। हो सकता है कि कोई और सच्चाई हो, कोई सच सामने थर्ड पार्टी के आ रहा हो, किसी भी तरह का, ठीक है। तो इमोशंस बड़े हाई हैं उसके इस टाइम पे। अपनी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। ओके, डेविल की एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी को वापस जा रही हैं, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे कि एक सेंडर के थ्रू जो भी नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई हैं, वो वापस भी थर्ड पार्टी को जा रही हैं। डेथ का कार्ड है, या फिर थर्ड पार्टी के अंदर एग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इमोशंस, जब किसी भी इंसान के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं ना, वो इमोशनली पेन में होता है, तो उसका एग्रेशन एक लेवल तक हाई हो जाता है, ठीक है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके बात करने का तरीका, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, तो गुस्से में एक अलग ही इनकी एक एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म होंगी, तभी उनकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होगी, अदरवाइज ये भी पेन में है। एंड हर्मिट की एनर्जी है, तो हर्मिट मैंने आपको बता दिया कि कुछ ना कुछ ड्रीम्स, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई सच, या फिर इनका सच, या फिर कोई इमोशंस के थ्रू कुछ ना कुछ पेन रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि तुमने क्या किया है या तुम क्या कर रहे थे। या फिर जैसे एक नेगेटिव एनर्जी कार्ड आया, तो मान लीजिए अगर थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी हैं या किसी और की तरफ भेजी हैं, तो थर्ड पार्टी को भी ये भुगतनी पड़ रही है, और जो भुगतनी पड़ रही है तो ये पेन भी अब मिल रहा है। अब ये कितना रियलाइज थर्ड पार्टी करती है अपनी मिस्टेक्स को, ये तो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मून की एनर्जी क्यों आई है, मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी।
अगेन फर्स्ट कार्ड हर्मिट का है, ठीक है। ओके, दो तरह की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे अगर किसी का रिश्ता स्पॉइल किया है ना, अपनी कमिटमेंट पाने के लिए या अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, या मान लो ये फैमिली मेम्बर है, मान लो ये मदर या फादर है किसी के, सिस्टर ब्रदर है किसी के, ठीक है। तो जो भी इन्होंने रिश्ते तोड़े हैं ना, यहाँ पे ईश्वर इनको कहीं ना कहीं कुछ सबक दे रहा है, ठीक है। कुछ समझाने की इनको कोशिश की जा रही है, या रियलाइज करवाया जा रहा है कि तुमने किया क्या है एक्चुअली। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स इनकी विक्ट्री में भी कुछ ना कुछ, सक्सेस में या मैरिड लाइफ में, खुद की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है तो, कहीं पे भी, ठीक है। जिनकी खुद की मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने प्रॉब्लम्स किसी और की लाइफ में क्रिएट की हैं वो इनको खुद को भी झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी ये शो करती है, देखो ये फाइनेंशियली भी शो कर रही है, ये रिश्तों में भी शो कर रही है। थर्ड पार्टी को चीज़ें ठीक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मतलब जैसी चीज़ें सोच के थर्ड पार्टी आगे बढ़ रही थी ना लाइफ में, वैसी चीज़ें हैं नहीं एक्चुअली। दूर के ढोल सुहावने वाली बात है यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जितनी भी मेहनत करी थी अब उसको सब ये लग रहा है कि ज़ाया है, सब बेकार है, क्योंकि उसे ओवर मेहनत करनी पड़ रही है रिश्तों में, पैसों में, फाइनेंशियली, कुछ भी। जहाँ पे भी थर्ड पार्टी जो भी चीज़ देख के आपके पर्सन की तरफ बढ़ी थी। टेम्परेंस, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस का कार्ड, देखो थर्ड पार्टी के अंदर एक डर है, ठीक है। थर्ड पार्टी अब कुछ एक्शन लेना चाहती है, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहती है, और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है, जो इंसान की लाइफ से धीरे धीरे निकल रहा है ना कहीं उनको रोक के इस चीज़ों को ठीक करना चाहती है। आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन धीरे धीरे मूव ऑन की एनर्जी में आ रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकती है जहाँ पे कि आपके पर्सन को रोक पाए, ठीक है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। डेविल की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए? डेविल की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए? ओके, 7 ऑफ swords, 3 of pentacles, Queen of Swords, 2 of Pentacles, the Fool and Page of Wands। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। तो एक एनर्जी तो यही दिख रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ नेगेटिव एनर्जीज अगेन सेंड कर सकती है, स्लोली स्टेप लेने की कोशिश करेगी फिर से, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद की लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, खुद की लाइफ में धीरे धीरे जो नेगेटिव चीज़ें सेंड की हैं वो बैक जा रही हैं, ठीक है। आपको मैंने हज़ारों बार कहा है कि आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, रिचुअल तो करने पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है वो अगर नेगेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी सेंड करती है तो ऐसा नहीं है कि आप जो वर्क करोगे वो परमानेंट वाला होता है, ठीक है। यानी कि आप ईश्वर के थ्रू अपनी जो भी इच्छाएं पूरी करते हो, ठीक है ना। तो ये वाइट मैजिक में आता है, और थर्ड पार्टी जो यूज़ करेगी वो ब्लैक मैजिक है, तो वो टेम्परेरी होगा, या बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को भी सिक्योर रखने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि प्रभु से बड़ा तो वैसे भी कोई नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ लोग थर्ड पार्टी के लिए भी खिचड़ी पकाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ थर्ड पार्टी के लिए भी गेम करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी एग्रेशन में है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो हर्ट हुआ है थर्ड पार्टी का किसी बात को लेके। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी जिस भी असमंजस में है ना, जहाँ पे भी ये दोराहे पे खड़ी है, जहाँ भी जगलिंग सिचुएशन में है, इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ, फैसले जहाँ पे थर्ड पार्टी, वहाँ पे भी थर्ड पार्टी जो है नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी के खुद के अंदर भी बहुत है, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, यहाँ पे कोई इंसान है जो थर्ड पार्टी की तरफ लापरवाही दिखा रहा है या इग्नोर कर रहा है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी भी रख सकती है, ओके। बट आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी रिचुअल करो, लेकिन उसको बिल्कुल साफ सुथरा होके कीजिए, ठीक है।
यानी कि ये नहीं बोल रही कि आप साफ सुथरे रहते नहीं है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई भी टाइम चूज़ मत करो, कभी भी स्टार्ट हो जाओ, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम रखो, ठीक है। और उसको हमेशा इस तरीके से करना कि कोई भी टाइम मतलब इवनिंग में मत करो। स्पेशली जो हिंदू लोग हैं, कोशिश करो कि बिना मतलब लहसुन प्याज वगैरह जब आपने नहीं खाया हो उस टाइम पे आप उस चीज़ को करो, ठीक है, तभी वो चीज़ें लगती हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को ऐसे तरीके से पढ़ो ना कि आपका वो आप बिल्कुल शुद्ध हो उस वक्त। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड को। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसे धोखा मिला है प्यार में, ठीक है। चाहे ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, अगर थर्ड पार्टी का कहीं और रिलेशनशिप है तो वो भी हो सकता है, या फिर अगर मान लीजिए ये फैमिली मेम्बर, मैं सबको क्लियर करके चल रही हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, फैमिली मेम्बर है, कोई और कोई पर्सन है, तो उसे ये लगता है कि उसे पेन होता है एक्चुअली आप लोगों के रिश्ते को देख के, ठीक है। तो वो किसी भी हालत में चीज़ों को ठीक करना चाहती है, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, पेन में है। या फिर जो भी यहाँ पे इसने झोल किया है ना, यहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, पॉजिटिव आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी की। जो भी चीटिंग, धोखा, गेम खेलना, आपके रिश्ते को तोड़ना, ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी खुद ही ख़त्म हो रही है, ठीक है। प्यार के रिश्ते थर्ड पार्टी के ख़त्म हो रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हर्मिट, द हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की लाइफ क्यों स्टक हो गई है, कौन थर्ड पार्टी को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, कौन थर्ड पार्टी को सिर्फ यू नो एक तरह से छलावा कर रहा है, ठीक है, गेम खेल रहा है कि वो उसे प्यार करता है, या कोई भी कुछ भी मतलब ऑफर कर रहा है, कोई सामने वाला बार बार बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में गाइडेंस दी जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जिन चीज़ों को पकड़ के बैठी है उनके लिए सही है नहीं है, जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्चुअली जो भी इंसान चीट कर रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक बोलते हैं ना, इसकी मतलब सिर्फ लारा देना, समझते हो, यानी कि सिर्फ होप देना, आस देना किसी को, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को वो सच सामने आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी को पछतावा भी है चीज़ों का, अपने लिए, अपने किए का पछतावा चाहे ना हो, लेकिन इस चीज़ का पछतावा ज़रूर है कि किस पे भरोसा किया है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आप दोनों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर प्रभु। लास्ट, थैंक यू। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर, क्या सोचती है थर्ड पार्टी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी गलत तो कर रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड ही ऐसा है कि थर्ड पार्टी को ये पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, या छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्यार है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी
जो भी कर रही है ना, देखो वो पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक साइकिल जो चल रहा है ना, थर्ड पार्टी को ये एहसास है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, कि या तो आप या तो आपके पर्सन या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, प्यार है, चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन वो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी भी है जिसे ऐसा लगता है कि आप पैसों के पीछे हो, या फिर आपके पर्सन पैसों के पीछे है, ठीक है। यानी कि आप दोनों में जो रिश्ता है वो सिर्फ पैसों को लेके है, या फिर किसी ओहदे पे पहुंचने के लिए है, ठीक है। ये इनकी मदर फादर किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी और थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी। तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए आप लोग रिश्ता निभा रहे हो। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे फाइनेंशियली भी जुड़े हुए आप एक दूसरे से, आप लोग लटके हुए रहें, ठीक है। आप जैसे अगर इनके ना बने तो आपके भी ना बने, सिंपल सी बात ये है कि अगर सामने वाला पर्सन इनका नहीं बन रहा है तो वो आपका भी ना बने, ठीक है। एंड उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस तरीके से हो सकता है कि फंसा के अटका के रखा हो कि यहाँ पे ये आपको भी कोई ना कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या कोई एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगेन रिपीटिंग कि अगर फैमिली की एनर्जी है तो भी है ये, ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, इमोशनल टॉर्चर या कैसे भी करके, ताकि आपके पर्सन प्रॉपरली आपकी तरफ ना बढ़ पाए, ठीक है। ये लटका के रखा हुआ है आपके पर्सन को एक्चुअली, अगर असल इरादा बताऊँ तो, कि कहीं ना कहीं कोई मतलब अगर वो उनकी तरफ प्रॉपर नहीं सुन रहे हैं तो आपकी तरफ भी प्रॉपर ना आए, ठीक है। और जिन्होंने इंट्रो नहीं सुना है, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इंट्रो जाके सुनिए, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही शो करती है, ठीक है, कि इन्हें ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को कि आपने पर्सन को फंसा के रखा है, या फिर आपके पर्सन ने आपको फंसा के रखा है और कोई रास्ता नहीं है, और थर्ड पार्टी चाहती भी नहीं कोई रास्ता हो आप लोगों के पास, या आप लोगों को ऐसे भ्रम में डाल रखा है जैसे कि एक दूसरे के खिलाफ हैं आप, ठीक है, या एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट है थर्ड पार्टी की। मैंने आपको एक बात बता दी, अगर मेन एनर्जी अगर चेक की जाए, अगर एक कुल मिला के अगर एक 1 लाइन में आपको बताऊं तो यहाँ पे 1 लाइन स्टोरी ये है इनके इरादों की, कि ये नहीं चाहते थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, कि अगर सामने वाला इनका नहीं है तो किसी का ना बने। अगर ये इनकी मदर या फादर की एनर्जी भी है, तो अगर ये सामने वाला पर्सन अगर इनकी नहीं सुन रहा है तो वो आपकी तरफ भी ना बढ़े, ठीक है। कोई भी है, पर ये ईगो वाली एनर्जी है, ऐसी वाली एनर्जी नहीं कि बहुत चाहत है, बहुत प्यार है, बस ये है कि सामने वाला अगर मेरा नहीं है तो सामने वाले का भी ना बने, बाकी उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक शैतानी एनर्जी आ गई ना, डेविल की एनर्जी, कि चलो ठीक है जीने दो किसी को, वो वाली एनर्जी नहीं है, ओके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मालूम भी है वो थर्ड पार्टी खुद भी महसूस करती है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। और यार आप लोगों का कर्मा हो सकता है डियर, कि कर्मा आप लोग झेल रहे हो थर्ड पार्टी का, ओके। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लें क्या है आपके लिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वन मोर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू जी। 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी बॉटम से, बहुत पेन में है, आपको लेकर बार बार ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, एम्प्रेस,
3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। एक चैनल मैसेज है कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों की लाइफ में, आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है, लेकिन आ रहा है, ठीक है। चैनल मैसेज मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि इससे अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि कुछ आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा हो, यू नो, भड़का रहा हो या कुछ भी ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के बीच में भी कोई, मतलब आपके साथ भी कोई ऐसा इंसान, जरूरी नहीं कि आपके पर्सन की तरफ भी थर्ड पार्टी हो, आपकी तरफ भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर मदर फादर का इंटरफेरेंस हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे कि प्रभु कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि उन्हीं की तरफ से हो, आपकी तरफ से भी कोई है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए कि आप किसी की बातों में आके तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे। फुली आपको पता है कि चीज़ें कैसी हैं क्या नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है। पेनफुल सिचुएशन है ये, मान लीजिए कि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं। हो सकता है रिजर्व नेचर है, ईगो है, इस कारण से आपके साथ शेयर ना कर रहे हो, लेकिन बहुत ओवर परेशानी दिख रही है इनकी इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है। स्लोली ये आपकी तरफ, यू नो, अगर ये बिल्कुल नहीं सोच रहे थे तो अब स्लो ये चलने लगे हैं, मतलब उस रास्ते पे सोचने लगे हैं उन चीज़ों के बारे में डीपली, ठीक है। बहुत डीपली सोचने लगे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड। तो कार्ड ये बताता है आप लोगों को, साथ साथ में मैं कार्ड इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ये जो कार्ड शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है। अभी ये नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बार मैं पूछ ही लेती हूँ क्या सोच रहे हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग मैरिज की तरह रहना चाहते हैं, फैमिली की तरह, पर पॉसिबिलिटी है कि कोई सोशली कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपको अपना नहीं पा रहे हैं, इनको कोई डर है अंदर से, ठीक है, कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या किसी को समझा नहीं पाएंगे, या लोग क्या बातें करेंगे। हो सकता है अलग अलग रिलीजन हो आप लोगों का, अलग अलग कास्ट हो, है ना, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हो आप लोग, या फिर कोई ऐसा इशू हो जहाँ पे फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो एक डर है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो यहाँ पे बहुत बुरे वाला कर्मा भी भुगत रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके लिए आपके बिना रहना एक मरने के बराबर, से कब्र में से है ना ये उठे हुए, ठीक है, मरने के बराबर है। चाहते हैं कि ऊपर वाला कोई ना कोई न्याय कर दे, है ना, कुछ ना कुछ मतलब फैसला हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन में है, ठीक है। ये मुझे लगा क्लेरिफाई करना चाहिए तो मैंने कर दिया। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इशू आप लोगों की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से है, जिनके कारण की ये मेन प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, ठीक है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अलग सिटी, अलग कंट्री, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अलग स्टेट, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ये भी बनी हुई है, लॉन्ग डिस्टेंस भी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली एक वक्त के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन है यहाँ पे, स्टक लटके हुए हैं, ये कंटिन्यू आता है। आप लोग भी बोलेंगे कि पर मैं कार्ड्स खुद निकालती नहीं हूँ, कार्ड निकलते हैं। तो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, बहुत बुरी तरह से स्टक है अपनी सिचुएशंस में। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, तो यहाँ पे सबकी एनर्जी तो नहीं है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी है कि उन्हें लगता है कि यू नो आप दिखावा करते हो, ठीक है, रिश्तों का दिखावा करते हो आप, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, इक्वली ये चाहते हैं कि जितना भी प्यार आपसे रिसीव हुआ है आप भी डिजर्व करते हो। बहुत सारे बर्डन, बहुत सारा बोझ इनकी लाइफ में ये फील कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कुल मिला के पेन में है, तकलीफ में है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं,
चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है इनका। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके प्रभु। सिंगल शफर, लव यू, हैप्पी फैमिली। देखा जो एनर्जी उसमें आई थी ना, वही एनर्जी आई है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं एक फैमिली की तरह, लेकिन यहाँ भी कम्युनिटी का कार्ड है। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, द सन, जर्नी, एंजल ऑफ लव, हीलर ऑफ द एजेस एंड कम्युनिटी, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल एंड हैप्पी फैमिली। सो ये हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के कार्ड। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल। तो बहुत सारी चीज़ों का इनको आत्मज्ञान यानी कि ऑटोमेटिकली इनको आभास होगा इस चीज़ का खुद ब खुद, ठीक है, जैसे ही इनका क्राउन चक्र हील होने लगेगा। ओके, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। देखिए रिलेशनशिप, मैंने आपको कई बार कहा है कि कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं। कई बार मान लीजिए सामने वाली विडो है ना, या आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, उनके भी ऐसे हैं, लेकिन बच्चों के कारण इश्यूज़ हैं। तो कई बार वो प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार किसी हर तरह के, देखो कितने सारे, हर किसी की एक अलग स्टोरी है, ठीक है ना। तो अलग स्टोरी है, तो यहाँ पे जो रहना होता है ना, जो रिश्ता होता है वो प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वो वाली फीलिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही हों, ठीक है। तो किसी भी तरीके से, लेकिन अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। द सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। आपके साथ इनकी एक यात्रा है जीवन की, ठीक है, जर्नी है। ये इनको समझ आने लगेगा कि कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, ये इन्हें ऐसा लगने लगेगा। एंजल ऑफ लव, आपने इनको आज तक बहुत प्यार दिया है और आपके जितना प्यार इनको कोई नहीं दे सकता, ये भी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्ड मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इट्स लाइक अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं, एक है आइस की और एक है फायर की, ठीक है। ठंड और गर्मी दोनों, अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं, जहाँ तक ये कार्ड है, ठीक है। कि अगर एक एग्रेशन में रहेगा तो दूसरे को नॉर्मल है तो वो एग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों को ही इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, देन ओनली आपकी अवेकनिंग होगी। कम्युनिटी, हो सकता है कि कोई ये कम्युनिटी को लेके किसी टेंशन में हो, किस तरीके से सोशली कैसे अपनाएं ये टेंशन में हो, लेकिन ये आपसे अपनी चीज़ें बताएंगी, ठीक है। अगर अभी तक ये बहुत रिजर्व रहते थे ना, तो यहाँ पे अब आप आपसे अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ या मैं क्या ना करूँ, ठीक है। ये सब एनर्जीज हैं और आपके साथ ये बहुत ज़्यादा एक खुशनुमा सी ज़िंदगी चाह रहे हैं। थैंक यू प्रभु। ओके जी, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल माइकल एंड द साइलेंस, एंजल गाइडेंस। थैंक यू प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। डोंट स्टॉप, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड भागवत गीता से है हमारे पास। थैंक यू प्रभु। फर्स्ट कार्ड है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड ऑल नोइंग वन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। तो ऊपर वाला ईश्वर, यानी कि ऊपर वाला हिंदी से कि प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सच्चाई को जानने के बाद आपने उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए फाइट करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिए, किसी भी चीज़ के लिए रुकिए मत। डोंट स्टॉप, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से नाउ
अब से 1 साल के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आएंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो खुद को थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए और थोड़ा सा खुद को शांत कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन या कहीं पे भी थोड़ा आराम से बैठिए, प्रभु से बातें कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा। ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, इस वक्त आप बहुत अंधकार में हो, बहुत प्रॉब्लम्स में हो, बड़ी परेशानियों में हो, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि ये कुछ वक्त का है, ये जस्ट एक ट्रैप, एक छल है सिर्फ। ठीक है, एक जाल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें फंसना है, आपको निकलना है, उस जाल को तोड़ के निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप इस छलावे में फंसते जा रहे हो ना, इसमें फंसना नहीं है। समझो उन चीज़ों को। और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो जो भी आपके लिए करूँगा सबसे दी बेस्ट करूँगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए लास्ट में 2 कार्ड्स ब्लेसिंग से लूँगी, सिर्फ 2 आज। ओके प्रभु, थैंक यू। लव, दोनों ही महाकाली के कार्ड हैं, दक्षिणा काली एंड आद्या काली। फर्स्ट कार्ड ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, माँ आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड सेकंड कार्ड है हमारे पास आद्या काली। तो माँ आपसे कह रही है योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में जो है वो रोशनी भर जाएगी और खुशियाँ भर जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पास से दर्शन इसलिए करवाए ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाओ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहिए। थैंक यू डियर।